थैंक यू। प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का पोयम दूसरा पोयम एनसीईआरटी पैटर्न पर दूसरा पोयम शाम ऑफ लाइफ बाय विजय बहादुर सर के द्वारा बाय स्टडी ज्ञान चैनल है। आप लोग देखें। आइए देर न करते हुए मैं वीडियो चालू कर रहा हूं। आप लोग भी अपना पुस्तक खोल लें। क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर इंग्लिश का दूसरा पोयम चालू करने जा रहा हूं, शाम ऑफ लाइफ। शाम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का भजन गीत। जीवन का भजन गीत। आइए चालू करते हैं। आप लोग भी किताब खोल लें। द शाम ऑफ लाइफ। यह लेसन H.W. लॉन्गफेलो का पूरा नाम हेनरी एच से इसका टाइटल लिख देता हूं, H.W. लॉन्गफेलो। इन्होंने लिखा है, रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो, द शाम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन गीत, एक भजन गीत। इनका H.W. लॉन्गफेलो जी का जन्म जो है 1807 एंड मृत्यु 1882। H.W. लॉन्गफेलो जी का पूरा नाम पूछ सकता है आपको एग्जामिनेशन में। तो इनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। देखिए, चलिए अबाउट द पोएट के विषय में थोड़ा जान लीजिए। द फुल नेम ऑफ लॉन्गफेलो वाज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। माने हेनरी जी का पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था। He was an American poet. He was थे एंड एक अमेरिका के कवि थे, अमेरिका के राइटर थे, कवि। He was very famous in the world. वह संसार के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। He worked as a teacher of modern. वह एक आधुनिक युग का अध्यापक, लैंग्वेज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब वो जो थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यापक, जिनका वॉइस ऑफ द नाइट वाज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम। माने कविताओं के संग्रह में उनका एक किताब जो था वॉइस ऑफ द नाइट, ये कविताओं का संग्रह है, जो पब्लिश्ड इन 1839, जिसका प्रकाशन 1839 में हुआ था। इनकॉल्डेड द शाम ऑफ लाइफ, हिज अदर वर्क्स आर। उसके बाद इनका दूसरा काम पोयम ऑन स्लेवरी, दासों पर कविताएं। द स्पेनिश स्टूडेंट, ब्लेफरी ऑफ बर्ड्स, द गोल्डन लेन, विलेज ब्लैक स्मिथ, etc। इनकी दूसरी और सब कविताएं हैं। थोड़ा सा देखिए अब सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। मतलब सेंट्रल आइडिया का मतलब ये होता है कविता के पेश करने का उद्देश्य।
इस कविता में कवि ने केंद्रीय भाव यानी सेंट्रल आइडिया यानी अपने केंद्रीय इसके कविता का विचार के विषय में बताया है। द पोयम द साम ऑफ लाइफ पब्लिश्ड इन जो साम ऑफ लाइफ है ये प्रकाशित हुआ था 1838 में। इस सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ इनके जीवन का सेलिब्रेशन था। एंड ऑर्नेस्ट एफर्ट टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव, मतलब इनका हुआ सेलिब्रेशन इन लाइफ ऑफ लाइफ, इसका इनका जीवन का एक सेलिब्रेशन है। एंड ऑर्नेस्ट जो होता है सच्चा दृढ़ संकल्पी, इफोर्ट प्रयास टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल मीन्स आत्मा, आत्मिक रूप से इन्होंने प्रिजर्व किया था। इन द साम ऑफ लाइफ जो इन द साम ऑफ लाइफ द बाइबल का एक भाग है। एट सम प्लेस ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का जीवन हैज बीन रेफर्ड टू एज समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि आत्मिक विचार के रूप में। द पोएट डज नॉट एग्री, कवि सहमत नहीं है विथ हिज व्यू ऑफ द सामिस्ट से, माने सब नहीं। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, कवि कहते हैं लाइफ इज नॉट नहीं है, एक खाली स्वप्न नहीं है। जीवन क्या है? एक खाली स्वप्न नहीं है। इट इज ए सीरियस रियलिटी, जीवन क्या है? एक सीरियस वास्तविक है, रियलिटी है, वास्तविक है। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, मतलब कि मृत्यु इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। फॉर सोल इज इमोर्टल, क्योंकि आत्मा इमोर्टल मीन्स अमर होती है। सौरो और जॉय, माने सौरो मीन्स दुख और जॉय मीन्स आनंद। इज नॉट इट्स प्रीडिनेटेड वे और एम, माने इसका एम लक्ष्य क्या है? माने जीवन में सुख और दुख दोनों ही होता है। आवर मेन ड्यूटी, हमारा मुख्य कर्तव्य इन लाइफ, जीवन में हमारा मुख्य कर्तव्य इज टू वर्क, काम करना, हार्ड, कठिन परिश्रम करना, एंड प्रोग्रेस, और आगे वृद्धि करना, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। इस कविता का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसको पढ़ें और पढ़ करके किताबों में ही नहीं अपने जीवन में उतारें। कहने का मतलब यह है कि हमारा मुख्य क्रिया, जीवन में मुख्य क्रिया कठिन से कठिन परिश्रम करके अपने दिन बाय दिन को प्रतिदिन बढ़ना। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्पोररी कैंप ऑफ लाइफ, मतलब कि यह कवि ने इसमें इस जीवन को एक छोटा सा और एक टेम्पोररी प्राव बताया है। क्योंकि एक मेरे को आता है याद, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेके जाएगी। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना यह चाहता है कि सबकी जो भी यहाँ आया है इस संसार में वह नश्वर है। तो कहने का मतलब यह है कि नश्वर होने का मतलब कि इंसानों की जिंदगी में कोई जीवन का महत्व नहीं, जीवन का महत्व है। यह जीवन का महत्व है कि जीवन में लोग पढ़ें, कठिन परिश्रम करके और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। और कहा गया है, कवि कहते हैं, इन दिस शॉर्ट एंड टेम्पोररी कैंप, मतलब कि ये छोटी सी जिंदगी और एक या टेम्पोररी मीन्स
जिसको परमानेंट उसको कहते हैं जो यहाँ पर आजीवन कभी मरने वाला न हो। लेकिन यहां पर कह रहा है इन द शॉर्ट एंड टेम्पोररी काइंड ऑफ लाइफ, यह पड़ाव परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। वाज शुड फेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ एज ए हीरो। हीरो वही है जो इस कविता के माध्यम से जान करके अपने जीवन की प्रगति पर ध्यान दे, विचार करे और जीवन ही नहीं बल्कि जीवन से बनने वाली हर गतिविधियों पर ध्यान दे। देखिए, अब ज्यादा तो मैं नहीं समझ लेना चाहता, लेकिन चलिए थोड़ा सा, अब इतना बहुत काफी हो गया। अब थोड़ा अब कविता पर आ जाइए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। मतलब लाइफ इज रियल, वास्तविक, जीवन तो वास्तविक है, और लाइफ इज अर्नेस्ट, और लाइफ जीवन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित जीवन होना चाहिए। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, मतलब एंड और द ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, मतलब कि मृत्यु का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होता है कि हम जन्म ले और हम कब्र को चले जाएंगे, नहीं। इसका कहने का तात्पर्य है कि एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना ही इस जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। डस्ट डाउ आर्ट, डस्ट डाउ आर्ट, यानी तू मट्टी का बना है। डस्ट डाउ आर्ट, तुम्हारी कला की गई है जो मिट्टी से की गई है। हे मानव, तुम्हारा जीवन का यह जो संरचना हुआ है एक मट्टी से हुई है। डस्ट डाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस, और फिर मृत्यु को उपरांत यह जीवन जो एक मट्टी से बनी हुई जीवन है, इसका उद्देश्य सिर्फ कब्र में जाना नहीं, और तू मिट्टी का बना है और फिर से तुम्हारा शरीर नष्ट होने के बाद वह मिट्टी में उत्पन्न हो जाता है। इज नॉट ए स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के विषय में यह मत कहना कि आत्मा भी मरती है, नहीं। सोल इज इमोर्टल, यह मत कहना। और कह रहा है कि डस्ट डाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस, और फिर तू मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि आप जन्म लिए हो और आपको जन्म लेने वाला हर इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो निश्चित है मिट्टी में मिल जाएगा यार, लेकिन मिट्टी में मिल जाएगा तो कर्म भी ऐसा कर लेना चाहिए कि मिट्टी में मिल जाए। आने वाला फ्यूचर हम भले ही आए तो रोते आए और जाए तो हंसते जाए। दुनिया मेरे लिए रोए, और दुनिया में लोग हैं ही कितने। कोई मरता है तो उसको पूरा जग जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा संसार जानता है, और कोई गली के नुक्कड़ पर मर जाता है, किसी को नहीं जाता है। तो कभी हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जी का कहना है कि हे मानव, तू जन्म लिया है तो जन्म लेने का तात्पर्य यह नहीं कि तुम्हारा सिर्फ काम इस धरती पर आना, खाना और मृत्यु को उपरांत में कब्र में चले जाना, यह नहीं है। कठिन से कठिन परिश्रम करके आप आगे बढ़ो और उन ऊंचाइयों को छू लो कि तुम मरो तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए रोए और तुम हंसते जाओ। जैसे आपने एपीजे अब्दुल कलाम को सुना होगा, हमारे
महामहिम, भूतपूर्व महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वह नाम के नहीं, वह कर्म से, वो भी एक गरीब परिवार से, पुअर परिवार से रहने वाले थे। थैंक यू। अब मैं अगले वीडियो में इसके आगे का भाग पेश करूंगा डियर। अगर मेरी वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और इसका चैप्टर का अंतिम भाग में मैं परिपूर्ण कर दूंगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।